चलिए ध्यान दीजिए, बेसिक चीजों को समझने में आगे पहले वो समझ लेते हैं जिसका केमिस्ट्री में क्या कर रहे थे, चर्चा। नहीं, ध्यान दो, आराम से प्यार से समझना पहले, ठीक है? चीजों को हड़बड़ाना मत, प्यार से समझना। आज जब मैं बोल दूं कि हाँ मैंने पूरा समझा दिया, उसके बाद पूछिएगा, ठीक है? चलो, पहले समझो कुछ चीजों को, बेसिक बेसिक टर्म, आराम से प्यार से, हड़बड़ाना नहीं। एरिया, डिस्टर्ब मत करना। क्या है एरिया? एरिया मतलब क्या, देख ध्यान दो, बोर्ड है ना, बोर्ड, ये सरफेस है, इसका सरफेस जिसमें मैं हाथ फेर रहा हूँ, वही क्या है, एरिया। एरिया मैंने सरफेस, ये हाथ है ना मेरा, सरफेस है क्या, ये नहीं है एरिया, ये सरफेस। क्या ये एरिया? हाँ, जैसे जैसे ये क्या है, नोटबुक, तो ये एरिया है, ये सरफेस, इस पे हाथ फेर रहा हूँ। अब जरा मुझे एक बात का जवाब देना, पहले फिर से वही इंसानों वाली हरकत, जिन्हें पता हो क्या करना, प्लीज रेज योर हैंड, उसके वजह से पूछूंगा। क्या मैं मान लो कि फिलहाल मान लेते इसमें 100 पन्ने हैं, नहीं, अगर मैं 100 के बदले 1000 पन्ना कर देता हूं, तो क्या ये एरिया बढ़ेगा या नहीं? जिसे पता है पहले हाथ खड़ा करो। 100 पन्ने है ना, 1000 कर देता हूं, नहीं यही साइज रहेगा, लेकिन पन्ना होता है एक ही साइज में, अलग अलग थिकनेस का होता है ना नोटबुक, तो 100 के बदले 1000 पन्ना कर देता हूं, तो क्या ये एरिया बढ़ेगा? है ना? क्या नहीं बढ़ेगा ना? हाँ ठीक है, चलिए उसको हल्का सा टच कर दे, अपने आप हो जाएगा, या उसके ऊपर फंसा दीजिए, नहीं ना बढ़ेगा। इसको इतना मोटा करे, इतना मोटा करे कि इतना मोटा, कितना मोटा कर दे, नहीं ये जो सरफेस है जिसमें मैं हाथ फेर रहा हूं, तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है? एरिया का बेसिक फील आया, एरिया क्या होता है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है? क्या पढ़ा होगा, क्या होता है, एल इंटू बी। रेक्टेंगल तो सबको पता ही होगा, आई थिंक। एक ऐसा फिगर, कैसा फिगर, किसे किसे पता रेक्टेंगल? रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल, हिंदी में बोलते हैं आयत। नहीं भाई बच्चे, फालतू गिरे नहीं, फिर से वही कुएं वाली कहानी याद रखो, डूब जाओगे। रेक्टेंगल मतलब आयत। आयत के बारे में किसे पता है, आयत क्या होता है? फॉर्मूला नहीं, आयत पहले क्या होता है वो बताओ। हाँ, आयत का लेंथ और ब्रेथ होता है। वो परपेंडिकुलर भी होता है। क्या परपेंडिकुलर होता है बाबू? लाइन। क्या होता है बाबू? जिसका हर एंगल 90 डिग्री हो। एक ऐसा क्लोज ज्योमेट्री फिगर। नहीं तो पहले रुकते हैं जरा, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर। तो अगर क्लोज्ड फिगर है तो कहीं ना कहीं ओपन फिगर ही होगा, नहीं? अब जरा कोई बताएगा क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर क्या होता है, किसी किसी पता है? जिसका पॉइंट पे शुरू होता है और बिना इंटरसेक्ट किए हुए लाइन को उसी पॉइंट पे खत्म होता है, तो उसे क्लोज फिगर बोलते हैं। नहीं, इसमें इंटरसेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जिस पॉइंट से कोई चीज क्या हुआ है, और अगर उसी पॉइंट पे क्या हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर, नहीं? और जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है कहीं दूसरे, किसी दूसरे पॉइंट पे एंड हो, उसको क्या बोलते हैं, ओपन फिगर, ठीक है? जैसे ये क्या है, क्लोज्ड,
और ये क्या है, ओपन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या हो, डिफरेंट, तो उसे क्या बोलते हैं, ओपन फिगर। नहीं, और यही क्या हो जाए, एसपी, और यही क्या हो जाए, ईपी, यानी दोनों क्या हो, सेम पॉइंट, क्या बोलते हैं इसे, क्लोज फिगर। ठीक है, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है नहीं फिगर। चलिए उसको फिलहाल ध्यान अलग करते हैं, एक सेकेंड। इतना समझ में आया। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर। और जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारा वीडियो आपको एक नए प्लेलिस्ट बेसिक उसमें मिल जाएगा नहीं, तो केमिस्ट्री वाला, ये वाला नहीं, बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। अब जब कभी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा, अगर मैंने किसी टॉपिक को बेसिक में ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो मैं आपको बता दूंगा क्या, कि मैंने उस समय पे बेसिक में पढ़ा दिया था। आप प्लीज जाके वो वीडियो देख लें। ट्रायंगल के बारे में और कुछ तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है क्या, हाँ सॉरी, रेक्टेंगल के बारे में, कि ये क्या है, एक क्लोज फिगर। ये अगर यहां से क्या हुआ है, तो वापस यहीं पे खत्म हो गया। अगर कोई बोलता है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वापस यहीं पे खत्म हो गया। कोई बोलता है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वापस यहीं पे खत्म हो गया। कोई बोलता है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वापस यहीं पे क्या हो गया, मतलब इसका एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में, ठीक। अब ध्यान दीजिए जरा, बातों को समझिए। 1D यानी 1 डायमेंशन, 2D यानी 2 डायमेंशन, 3D यानी 3 डायमेंशन। अब ये बता तो आराम आराम से, आराम से डाइजेस्ट करना चाहिए। 1D मतलब क्या हो, 1D मतलब लेंथ, जो इसको पूछना तो आप बता। अच्छा। 2D एरिया, 3D वॉल्यूम। आराम आराम से जो समझना, ठीक है ना। पहले भी तो क्या समझ में आया, रेक्टेंगल एक क्लोज फिगर है, क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वही क्या है, एंड पॉइंट। ठीक है, चलो एंडिंग पॉइंट, स्टार्ट जहां से हुआ है वहीं पे एंड हुआ है। तीन चीज, 1D, 2D, 3D, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। अब ध्यान दो, ध्यान दो, धीरे धीरे आराम से चीजों को। चलिए, 1 डायमेंशन मतलब लेंथ, 2 डायमेंशन एरिया, 3 डायमेंशन वॉल्यूम। मतलब क्या, धीरे धीरे। अब ये जो है, इसकी मात्रा में क्या बढ़ा सकता हूं, लंबाई है। आगे समझेंगे, जो मैं बोल रहा हूं बात पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन फिलहाल वो छोड़िए, क्या सही क्या गलत, फिलहाल ये ध्यान दीजिए। इसकी मैं मात्र क्या बढ़ा सकता हूं, लंबाई। इसका मैं मात्र क्या बढ़ा सकता हूं, लंबाई। ठीक है। ये जो है, इसका बस क्या बढ़ा सकता हूं, लंबाई।
मान ली छोटा सा था और बड़ा और बड़ा और बड़ा कर दिया, नहीं, और इच्छा हुई तो क्या कर दिया, छोटा। मतलब इसका बड़ा क्या हो सकता है, लंबाई, और छोटा भी क्या हो सकता है, लंबाई। लंबाई। ठीक, मतलब इसमें आप किसको चेंज कर सकते हो, मात्र लेंथ को। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो भी है छोड़िए, लाइन है क्या है, ये जो लंबा सा खींचा हुआ है, इसका आप क्या बढ़ा लो, लंबाई, और क्या घटा लो, लंबाई। मतलब इसके आप मात्र लेंथ में बदल सकते हो, नहीं, यानी सिंगल चीज इसका आप बदल सकते हो, मात्र लेंथ, मात्र लेंथ, या तो लंबाई बढ़ा लो या तो लंबाई घटा लो, मात्र सिंगल चीज चेंज हो सकता है। मतलब ये बस एक आयाम में बदलाव क्या है, संभव, इसीलिए वन डायमेंशन। जैसे x y z, अब या तो ये x एक्सिस में बढ़ेगा या तो ये y एक्सिस में बढ़ेगा या तो ये z एक्सिस में बढ़ेगा, मतलब मात्र एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये बढ़ सकता है, घट सकता है। ये एक साथ x और y दोनों में नहीं पाया जाएगा। एक सेकंड बाबू, या तो ये क्या होगा, ये लंबाई क्या किया आप, बढ़ाएं, ये लाइन है ना, आराम से, ये लाइन है, ये मान लो x, ये मान लो, और ये, अब ये लाइन छोटा बड़ा किस एक्सिस में होगा, x एक्सिस में ना, y से कोई लेना देना है, या फिर कोई लाइन यहां भी हो सकता है, तो छोटा बड़ा किस एक्सिस में होगा, नहीं आप बोलेगा नहीं कोई लाइन यहां भी तो हो सकता है, बाबू यहां तो हो सकता है, तो कोई फिक्स थोड़े है कि एक्स वाई यही है, तो आपका वाई एक्सिस वहां पे आ जाएगा, नहीं समझ रहे हो। मान लो ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, लंबाई, एरिया बढ़ेगा लंबाई बढ़ने से, अरे इसका एरिया बढ़ सकता है, इसका मात्र क्या बढ़ा सकते हो, लंबाई ही ना, या तो बड़ा होगा या तो इसी में क्या होगा, एक ही में होगा ना, नहीं समझे, कैसे बढ़ाओगे, अगर आप दोनों बढ़ाओगे, मान लो क्या कर रहे हो आप, इधर भी बढ़ा रहे हो इधर भी बढ़ा रहे हो, तो मोटा हो जाएगा ना धीरे धीरे, समझने का प्रयास करो। अगर मैं एक चीज को एक्स में बढ़ा रहा हूं, अगर एक चीज को मैं किस में बढ़ा रहा हूं, बढ़ गया, उसी सेम चीज को मैं किस में बढ़ा रहा हूं, तो इधर बढ़ेगा ना अब, और एक्स में भी बढ़ रहा हूं, तो जो एक्स में भी बढ़ा वाई में भी बढ़ा, ये तो एरिया का रूप ले लिया ना, नहीं, जिस चीज को एक्स में भी बढ़ाओगे और एरिया हो गया ना, ये तो नहीं समझे, एक्स में भी बढ़ा रहे हो और वाई में भी बढ़ा रहे हो, यहां मात्र किस में बढ़ेगा, एक ही में ना, जैसे मान लो कि इसमें ही बढ़ाओ इसमें ही बढ़ाओ इसमें ही बढ़ाओगे तब क्या हो जाएगा, इधर ही बढ़ रहा है और इधर ही बढ़ रहा है, एरिया का रूप ले लिया ना, नहीं, तो लेंथ मात्र किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा,
नहीं, तो मात्र एक डायमेंशन में क्या कर सकते हैं आप उसमें बदलाव, दैट्स वाई 1D। समझ गए? मात्र एक डायमेंशन में बदल सकते इसलिए 1D। क्लियर? नहीं, आप जैसे ही लेंथ को 2 डायमेंशन में एक साथ बढ़ाओगे, इसको 2 डायमेंशन में एक साथ बढ़ाओगे, तब लेंथ कहाँ रहा, वो तो एरिया का रूप ले लिया। नहीं, किसी चीज को मात्र एक ही डायमेंशन में बढ़ा घटा रहे हो तो मात्र उसका लेंथ बढ़ेगा घटेगा नहीं, या तो किसी को एक्स में बढ़ाओ घटाओ, या वाई में, या फिर जेड में। जेड ऐसे है, ठीक है ना, ये जेड ऐसे है, एक्स वाई और ये जेड है ऐसे। अब ऐसे नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे खींचूंगा कुछ बनेगा नहीं ना। तो डॉटेड क्या दिखाता है कि क्या है, वर्टिकली आउटवर्ड, नहीं आउट ऑफ द बोर्ड, बोर्ड से बाहर आ रहा है। समझ गए? अब मैं किसी चीज को एक्स में बढ़ाता हूं तो लेंथ में बस बदलाव होगा, किसी को मैं वाई में बढ़ाता हूं तो मात्र लेंथ में बदलाव होगा, या फिर मैं किसी को जेड में बढ़ाता घटाता हूं तो मात्र लेंथ में बदलाव होगा। जैसे मैं वाई और एक्स दोनों में एक साथ करने लगूंगा काम तो एरिया का रूप ले लेगा ना। इसलिए जब 2 डायमेंशन में काम करते हैं तो क्या हो जाता है, वो एरिया ना। जैसे मैं एक्स में और जेड में, मान लो ये जेड और ये क्या है, ये कोई एक चीज, इसको दोनों में बढ़ा रहा हूं तो एरिया का रूप ले लेगा ना। इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, नहीं। तो कोई चीज जब 2 डायमेंशन में बढ़ घट सकती है तो वही क्या कहलाती है हमारी, नहीं। ये लंबाई है एक डायमेंशन में, जैसे मैं इसको दूसरे डायमेंशन में बढ़ाना घटाना शुरू करूंगा एक साथ 2 डायमेंशन में तो एरिया का रूप ले लेगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक्स में भी बढ़ रहा है और वाई में बढ़ रहा है तो एरिया का रूप ले लिया ना। अब बस इसको मान के चलो, फिलहाल मान लो कि इतना नहीं है तो ये मात्र एक्स में बढ़ रहा है तो लेंथ है, मात्र वाई में बढ़ रहा है तो लेंथ है, और जैसे वाई के साथ जेड में बढ़ना शुरू किया एरिया। तो किसी चीज का 2 डायमेंशन में क्या कर सकते हो, बढ़ा घटा सकते हो, तो वो चीज किसका रूप ले लेगा, एरिया का। बात समझ में आ रही कुछ? ठीक, अब 2 डायमेंशन में बढ़ाओगे घटाओगे, एक को तो क्या बोल दिए हैं, सिंगल था तो बोल दिए लेंथ। अब 2 डायमेंशन में एक इधर भी हो रहा है कुछ, एक इधर भी हो रहा है कुछ, तो एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेंथ, और दूसरे क्या बोल देते हैं, विड्थ या ब्रेथ। नहीं समझे? जब सिंगल डायमेंशन में बढ़ रहा था क्या बोले, लंबाई इसका बढ़ रहा है। अब 2 डायमेंशन में बढ़ रहा है, एक्स में बढ़ रहा है, वाई में बढ़ रहा है, तो एक्स में बोल दिया लंबाई बढ़ रहा है, वाई में बोलेंगे लंबाई बढ़ रहा है, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। एक्चुअली तो बढ़ तो दोनों जगह लंबाई है नहीं, यहाँ भी क्या बढ़, लंबाई बढ़ रहा है ना, और वाई में भी क्या बढ़ रहा है, लंबाई। क्या हुआ, एक्स में भी लंबाई बढ़ रहा है ना। जैसे कि देखो, मान लो पॉइंट मान लेते, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट से कोई एक डायमेंशन में बढ़ना क्या किया, कोई चीज पॉइंट है, ये एक डायमेंशन में बढ़ना क्या किया, तो क्या बढ़ा मात्र, या फिर ये किसी दूसरे एक डायमेंशन में बढ़ना क्या किया, तो क्या बढ़ा, या फिर किसी तीसरे एक डायमेंशन में बढ़ना क्या किया शुरू, तो क्या बढ़ा, लेंथ। क्या ठीक है ना। लेकिन जैसे ये पॉइंट इधर भी बढ़ रहा है यार, तो क्या एरिया का रूप ले लेगा ना। इतना समझ में आया? अरे दोनों तरफ बराबर एरिया का रूप नहीं ले लेगा, नहीं। पॉइंट मान लो फैल रहा है, ऐसे समझ लो, पॉइंट है बस ऐसे फैल रहा है, जैसे पानी का एक ड्रॉप है, ठीक है ना, पानी का क्या है, जैसे आपको बताते हैं, फ्रेश पेपर लो, वहां से लो ना बाबू। देखो इज्यूम करना, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे वो रहे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, तो फिर उसको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, संगति सुधारो, ध्यान दो। मान लो बाबू ये क्या है, एक पॉइंट है,
इसको एक ही डायमेंशन में बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। क्या बढ़ रहा है इसका, घटाएंगे भी तो क्या घटेगा, सिंगल डायमेंशन में जो काम कर रहा है नहीं। आज जब यही पॉइंट है एक साथ कितने डायमेंशन में फैल रहा है ये, इधर भी फैलेगा इधर भी फैलेगा, नहीं तो फैल रहा है दोनों तरफ से, दोनों डायमेंशन फैल रहा है, नहीं इधर ही फैल रहा है इधर ही फैल रहा है, फैल रहा है ये, इधर भी फैल रहा है यार, इधर ही फैल रहा है ना, दोनों तरफ फैल रहा है, तो क्या किसका रूप ले लिया, अरे वो क्यों ड्राइंग, पेंट एक एप्लीकेशन होता है पीसी पे, एक पॉइंट को एक से एक्सपेंड करोगे तो दोनों डायमेंशन में बढ़ता है ना, एज्यूम कर पा रहे हो, एक पॉइंट है क्या, एक ऐसे फैला रहे हो उसको तो क्या देगा, एरिया। जैसे वहां पे लो ना बाबू इनका डब्बा, देखो ये पॉइंट है, ये दो डायमेंशन में फैल गया, ये पॉइंट दो डायमेंशन में क्या हो रहा है, किसका रूप ले लिया, ठीक है ना, किसका रूप ले लिया, और दो डायमेंशन में कैसे फैल रहा है, अरे एरिया है ना, एरिया में फैल रहा है ना, दो डायमेंशन में फैल रहा है, नहीं इधर ही फैल रहा है, ये लंबाई में फैल रहा है ना, ऐसे ही फैल रहा है, इधर भी फैल रहा है, तो देखो किसका एरिया का रूप ले लिया ना। और अगर किसी तरीके से ये क्या होता, एक ही डायमेंशन में फैलता तो किसका रूप लेता, लेंथ का, ठीक है। अब फिर से कोई प्रवचन मत देना कि नहीं ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नहीं बता दे रहे पहले हिदायत, एक ही डायमेंशन में फैलता तो क्या बनता, लेंथ, नहीं 1D लेंथ, लेकिन अभी कितने डायमेंशन फैला, तो एरिया का रूप ले लिया ना, समझ में आ रही बात। ऐसा नहीं कि ऐसा बस दो लाइन है, ये बस दो लाइन नहीं है, ये जब फैल रहा है तो ये पूरा फैल रहा है, ये ठीक है ना, समझ रहे हो, ये पूरा फैल रहा है इस तरीके से, जैसे कि ये क्या था एक पॉइंट, नहीं और ये पॉइंट पूरा क्या हो रहा है दोनों डायमेंशन में, इधर भी फैल रहा है और इधर भी फैल रहा है, तो किसका रूप ले लिया, एरिया, नहीं यानी दो कोई ऐसा चीज जो टू डायमेंशन में बढ़ेगी या तो किसका रूप ले लेगी, और जो मास सिंगल डायमेंशन में बढ़ेगी घटेगी वो किसका रूप लेगा, लेंथ का, ठीक है सुनना। अब मान लो क्या, नहीं पहले पूरा एक्सप्लेन कर लेते, ध्यान दो, ये जो है एक पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान सकते हो, मान लो वही पहले पॉइंट है, ये पहले इस डायमेंशन में बढ़ा, इस डायमेंशन में बढ़ रहा है और इस डायमेंशन में बढ़ रहा है, कितने डायमेंशन बढ़ रहा है देख रहे हो ना, इधर भी बढ़ रहा है दिख रहा है, इधर बढ़ता हुआ, इधर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और इधर भी बढ़ रहा है दिख रहा है ना, इधर भी बढ़ रहा है ना, ये इससे नहीं तो मान लो क्या, ये ले लो, ये पॉइंट है, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है ना, तो जो चीज तीन डायमेंशन में बढ़ेगा फिर वो क्या बन जाएगा, उसका क्या होगा, वॉल्यूम। किसी चीज का वॉल्यूम होने का सबूत क्या है, या तो वो किसी में समा सकता है या तो उसमें कोई समा सकता है। अगर इतना मोटा बॉक्स ले तो इसमें बहुत सारा पेज समाया हुआ है ना, मतलब इसका क्या अपने आप में वॉल्यूम है ना, जैसे स्टिक है, नहीं अब देखो ये पॉइंट है, ये एक डायमेंशन में बढ़ रहा है, दूसरे में भी बढ़ रहा है और तीसरे में भी बढ़ रहा है ना,
मतलब इसका क्या है, वॉल्यूम। इस सरफेस को ले लियो, सरफेस सरफेस, ये एक डायमेंशन में बढ़ रहा है और दूसरे में बढ़ रहा है, इसका क्या है, इसको पकड़ो, ये एज जो है ये मात्र एक डायमेंशन में बढ़ रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए एक सेकंड। कोई चीज मात्र एक डायमेंशन में बढ़ रहा है तो फिर लेंथ, दो डायमेंशन में जैसे इंक्रीज होना क्या हुआ, शुरू एरिया। अजय तीन डायमेंशन, एक डायमेंशन, दो डायमेंशन और ये तीसरा डायमेंशन। अभी हम लोग लास्ट देखे थे ना, तीनों डायमेंशन के बीच का, इन तीनों के बीच का कितना होता है, एंगल। ठीक, अरे एक्स वाई जेड के बीच का एंगल 90 होता है ना। चलो भूल जाओ छोड़ो। ये एक डायमेंशन में बढ़ रहा है, दूसरे डायमेंशन में बढ़ रहा है, तीसरे में बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा है। जो चीज तीन डायमेंशन में एक्सपैंड कर रहा है उसका क्या होगा, वॉल्यूम। दो चीज मात्र दो डायमेंशन में एक्सपैंड कर रहा है उसका क्या होगा, जो चीज मात्र एक डायमेंशन में एक्सपैंड कर रहा है उसका क्या होगा। समझा ये बातें? चलिए अब बताओ, किसी को डाउट है? चलो भैया, कोई चीज एक डायमेंशन में बढ़ घट सकता है लेंथ, दो में एरिया, तीन में वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया मतलब सरफेस, लेंथ मतलब लेंथ, और वॉल्यूम मतलब क्या, जो किसी में समा सके उसका भी वॉल्यूम होता है, और जिसमें कोई समा सके उसका भी क्या होता है, वॉल्यूम। हाँ तो ठीक है। अब ध्यान दो, आराम से समझो। ये सरफेस है, ठीक है, इसका क्या है या नहीं है, आराम से धीरे धीरे, ठीक है ना। ये सरफेस है, इसका क्या है, एरिया, ठीक है। मैंने अपना हाथ रखा, मैंने अपना दोनों हाथ रखा, आप लोग क्या कर दे, सब आके अपना अपना क्या कर दे, इस पे हाथ रख दे, नहीं सब आदमी आके मान लीजिए इस पे हाथ रख देता है। अब दिखेगा ये बोर्ड, मतलब पूरा एरिया कवर हो चुका। ये बोर्ड का एक एरिया सरफेस है, दो डायमेंशन में बड़ा हुआ है ना, एक इस डायमेंशन में एक इस डायमेंशन में, नहीं दो डायमेंशन में एक्सपैंड हुआ है तो सरफेस तैयार हुआ है। और इस सरफेस पे मैंने क्या रखा, मैंने कुछ एरिया कवर कर लिया, मैंने एरिया कवर कर लिया मतलब मेरा भी एरिया है हाथ का, नहीं बात, मेरे अंदर कुछ समा गया उसका मतलब क्या, मेरे पास कुछ वॉल्यूम है, और जो समाया उसके पास भी क्या है कुछ। वैसे ही मैंने इस यहाँ पे हाथ रखा और एरिया क्या किया, मैंने इतना एरिया कवर कर लिया ना, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या है, एरिया, तभी ना एरिया कवर कर रहा है, और इसका तो एरिया है ही। आ रही समझे बात, नहीं आ रही, नहीं आ रही है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ये इनका डब्बा है ना, इसमें पानी भरा जा सकता है, मतलब पानी का वॉल्यूम है, और इस डब्बे का भी क्या है, क्योंकि पानी भरा जा सके इसलिए वॉल्यूम का वॉल्यूम है, और ये डब्बा का भी क्या है, वॉल्यूम। चलो छोड़ो, सब भूल जाओ, ध्यान दो, बड़ा सिंपल सा तरीका। मान लो एक प्रकार का डब्बा है, ठीक है, इसको देखो, ये इस डायमेंशन में एक्सपेंड हुआ है, इस डायमेंशन में भी एक्सपेंड हुआ है, और इस डायमेंशन में भी एक्सपेंड हुआ, मतलब तीन डायमेंशन में एक्सपेंड हुआ है, मतलब इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम होगा ना, ठीक। इसमें एक एक करके बहुत सारा चावल का क्या रखेंगे, दाना, भर जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम बराबर उतने चावल के दाने के वॉल्यूम के बराबर है, नहीं
जैसे मेरे हाथ में कटोरी है, ठीक है ना, या चलो इसी प्रकार का एक डब्बा है, बॉक्स है, ठीक। उस बॉक्स में मैंने क्या रखे, कुछ चावल के दाने। एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ये बॉक्स पूरा क्या हो जाएगा, भर गया। बॉक्स भर गया उसका मतलब क्या, बॉक्स 3 डायमेंशन में एक्सपेंड है ना, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, नहीं तो 3 डायमेंशन में एक्सपेंड है, मतलब उसका वॉल्यूम है। जो भी चीज का वॉल्यूम है मतलब उसको कितना डायमेंशन में एक्सपेंडेशन है, 3 डायमेंशन में। जिस चीज का भी एरिया मतलब कितने डायमेंशन में बढ़ कर सकता है, 2 में, और जिसका मात्र लेंथ है वो 1 में। तो इस बॉक्स में मैंने चावल के दाने भर दिए। अब इस बॉक्स का कुछ वॉल्यूम है, इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना, जितना उस टोटल चावल के दाने का वॉल्यूम। और टोटल चावल के दाने का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, मतलब एक चावल के दाने का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तभी ना टोटल का है। एक का थोड़ा सा होगा, 2 का और थोड़ा सा, 3 का और थोड़ा सा, 1 करोड़ का बहुत ज्यादा, और 1 करोड़ या 1 लाख या 1,000 में क्या हो गया, ये बॉक्स भर गया। एक का भी होगा तभी ना सबका होगा। ऐसा हो सकता है कि एक चावल के दाने का कोई वॉल्यूम नहीं है, 10 का वॉल्यूम हो जाए, यानी कि मान लीजिए हम लोग 10 लोगों ने इकट्ठा किया, 10 रुपया हो गया, सबके पास रुपया था। ऐसा हो सकता है कि किसी के पास भी रुपया नहीं, अचानक 10 मिले तो रुपया आ गया, नहीं ना होगा। मतलब कुछ चावल के दाने इस बॉक्स को भर देते हैं, उसका मतलब इस बॉक्स का वॉल्यूम बराबर उतने चावल के दाने के वॉल्यूम, नहीं मतलब एक चावल के दाने का भी कुछ ना कुछ क्या है, वॉल्यूम है ना, है ना। हाँ, अब यहां से ये बात समझो, इस डब्बे में कुछ रखा जा सकता था, इसलिए इस डब्बे का क्या है, वॉल्यूम। और जो चीज इसमें रख के जगह छेक लिया, तो देखिए चावल के दाने का भी क्या है, मतलब अगर इसमें कुछ रखा जा सकता है तो इस डब्बे का भी क्या है, और जो चीज इसमें रखा गया उसने इसके वॉल्यूम को छेक लिया। मतलब सर इसका लेंथ जरूरी किसका, इसका लेंथ जरूरी होगा। नहीं समझे आपका बात, मतलब क्या बोला। जब वॉल्यूम में बोले 3 डायमेंशन है, हाँ, लेंथ एरिया जरूरी होगा। हाँ लेंथ ब्रेथ इक्वल होना चाहिए। ध्यान दो ध्यान दो, बॉक्स जब कोई चीज एक डायमेंशन में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो आपने क्या बोल दिया, लेंथ दे दिया। जब चीज कोई 2 डायमेंशन में एक्सपेंड करने लगा तो आपने क्या बोल दिया उसे, ये लेंथ। अब इस लेंथ को क्या बोले, तो नाम दे दिया ब्रेथ। जब कोई चीज आया 3 डायमेंशन में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया तो आपने तीसरे को नाम क्या दे दिया, हाइट। एक्चुअली में तो तीनों लेंथ ही है, लेकिन अब सबको लेंथ बोले कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आपका कंफ्यूजन कहां से है कि मान लीजिए कोई बॉल है, नहीं बॉल, बॉल नहीं, जैसे ये मान लीजिए कोई क्रिकेट वाला बॉल है, अब वो बॉल भी किसी चीज में समा जाता है, जैसे बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत सारा बॉल रखेंगे भर जाएगा, तो मतलब इस बॉक्स का वॉल्यूम बराबर उतने नंबर ऑफ बॉल का वॉल्यूम, और मतलब एक बॉल का भी क्या है, वॉल्यूम। अब बॉल का तो लेंथ ब्रेथ हाइट पढ़ाया नहीं जाता है, बोलाता है बॉल क्या है, स्फीयर, उसका रेडियस है, नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए वॉल्यूम के फॉर्मूला क्या रहता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का क्या है, आर इंटू, यही आर एक बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ। सेम आर एक बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम आर एक बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट। सुनिए समझ, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ऐसे फील आएगा आपको। बताते हैं वॉल 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 कैसे 3 डायमेंशन है, ठीक है बाबू। बॉल बढ़ेगा, मान लो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट ही मानते थे ना, बढ़ेगा बॉल। बॉल क्या हो रहा है, बॉल इधर भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा ना बॉल। फील हुआ बात, बॉल है किसी के पास अभी, नहीं है, चलो मान लो पॉइंट है, ठीक है ना, वो क्या हुआ धीरे धीरे बढ़ा, बढ़ा और बढ़ के फैल गया। बढ़ के ऐसा बन गया। अब ध्यान दो, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना। अब देखो ये तीनों डायमेंशन में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, धीरे धीरे पॉइंट था, धीरे धीरे बढ़ के इतना बड़ा हो गया, तीनों डायमेंशन में बढ़ा है ना। इधर भी बढ़ा है, इधर भी बढ़ा है, उधर भी बढ़ा है ना, देख रहे हो ना, तीनों डायमेंशन में बढ़ रहा है ना, ये नहीं बढ़ रहा है, ये इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, और इधर भी बढ़ रहा है, दिख रहा है ना। मतलब इसका तीनों डायमेंशन में एक्सपेंडेशन है ना, तीनों डायमेंशन में एक्सपेंड कर रहा है, इसीलिए इसका क्या है,
वॉल्यूम। समझ गए? मान लो यही बॉल है, ठीक है, यही कुछ बॉल है, छोटा सा था, इतना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। अब देखो तीनों डायमेंशन एक्सपेंड करेगा ना। बॉल का एज्यूम करो, मान लो यहाँ बॉल रखा हुआ है, यहाँ मान लो बॉल नहीं एज्यूम कर सकते हो इतना, बॉल आराम से कर सकते हैं ना। यहाँ बॉल रखा है, ये इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा ना। समझ गए? तो कई बात हुआ फिल, जैसे ये है ना, ये मान लो बड़ा सा बॉल है, ठीक है ना, ये इस डायमेंशन में बढ़ रहा है, एक डायमेंशन इस डायमेंशन में बढ़ रहा है, इस डायमेंशन में बढ़ रहा है ना। एक हाइट बढ़ रहा है, इधर ऊपर देखो, इस डायमेंशन में बढ़ रहा है ना, और इस डायमेंशन में बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तीनों डायमेंशन में। समझ गए? तो जरूरी नहीं है कि लेंथ हाइट ब्रेथ अलग अलग नहीं, कई दफा एक ही चीज तीनों काम कर देता है। इसमें रेडियस ही क्या कर रहा है, तीनों डायमेंशन में एक्सपैंड हो रहा है। नहीं, एक स्फीयर का, एक बॉल का रेडियस तीनों नंबर, तरबूज का नहीं, इधर भी तीनों, उसमें भी रेडियस जैसा कुछ है ना, थोड़ा सा उसको ठीक ठाक कर लो तो। सुनना ये बात, चलिए फिलहाल यहीं पे रखते हैं।